इसमें जो है क्या ऐसी बात है कि राजनाथ सिंह बिलबिला उठते हैं, रक्षा मंत्री खड़े हो जाते हैं और किताब को पब्लिश नहीं होने देते हैं, उस किताब को छपने नहीं देते हैं, क्यों जो है बिलबिला जाते हैं। में एक बीएलओ मौर्य जी हैं, उनको जो है इसलिए मारा गया और उनको पैसा दिया गया कि आप कम से कम 200-300 वोट एक ग्राम सभा से कटवाने का काम बिरला, जो इस समय हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, ओम बिरला नहीं ओम बिगड़ा हो चुके हैं। वो विपक्ष के नेताओं को प्रधानमंत्री पहले कहता था कि मैं चौकीदार हूं, तो इसके तमाम नेताओं ने लिखना शुरू कर दिया कि मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। आज सारे के सारे ये चौकीदार इनके कहां गए, यही चौकीदारी कर रहे हैं। तिवारी ने साइन करके दिया है और कहा कि तुम ये काम करो, तुम्हें पैसा मिलेगा। तो वहां पर भी एफआईआर कराने की प्रक्रिया चल रही है। साथियों नमस्कार। पूरे देश में जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के पहले बिहार में आपने देखा कि जिस तरीके से एसआईआर का साइड इफेक्ट विपक्षी पार्टियों ने बताया। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है एसआईआर को लेके। वहीं उत्तर प्रदेश में इस समय लगातार आप देख रहे होंगे तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीएलओ को मारा पीटा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और फार्म 7 के माध्यम से मुस्लिम वोटरों को टारगेट करके वोट काटे जाने की तमाम खबरें वायरल हो रही है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट करके इसको जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचाई है। इस पर घमासान मचा हुआ है। बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत यादव जी हैं। क्या कहते हैं इसको लेकर? सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जो एसआईआर में अभी आप लोग लगातार आरोप लगा ही रहे थे और अब ये फॉर्म 7 के माध्यम से जो खेल चल रहा है और तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं और तमाम खबरें आ रही हैं, बीएलओ के साथ मारपीट करने की ऐसी तमाम खबरें आई, चाहे अमेठी हो, इटावा हो, बांदा हो, कई जगह आ रही हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि जो इस समय ये माहौल चल रहा है, इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? जिस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के नायक अखिलेश यादव जी बार बार अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, नेताओं को और जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको हमेशा निर्देश देते रहे हैं, सचेत करते रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक लोग हैं, बीजेपी के लोग, ये बहुत साजिशकर्ता लोग हैं, ये जो है दंगाई हैं, ये जो है अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो है आस्तीन के सांप हैं और इन सांपों का जहर को कुचलने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। और इसके पहले भी आपने सुना होगा, देखा होगा वीडियो में कि बीजेपी के तमाम सांसद और बीजेपी के तमाम विधायक बोलते रहे हैं कि अभी वक्त का इंतजार करिए, हर जगह से पीडीए समाज का वोट काटने का काम किया जाएगा फॉर्म 7 के माध्यम से। और वो चीजें अब आज जो है दिख रही हैं, क्योंकि तमाम जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तमाम बीएलओ को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, दबाव बनाया जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए कि आप फॉर्म 7 जो है भरवा करके जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जहां पर पीडीए समुदाय के लोग हैं, और यहां तक सुनने में आया है कि वोट कट जाए, जिनका वोट कट जाए उनको पैसा दे करके वोट कटवाने की व्यवस्था की जा रही है, दबाव डाला जा रहा है। अभी अमेठी में एक बीएलओ मौर्य जी हैं, उनको जो है इसलिए मारा गया और उनको पैसा दिया गया कि आप कम से कम 200-300 वोट एक ग्राम सभा से कटवाने का काम करिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारा जमीर जो है अलाउ नहीं करता है, मैं अपने जमीर को बेच नहीं सकता हूं, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो उसको बीजेपी के नेता और जो उदंडी और उपद्रवी अराजक तत्व हैं उनको मारने का काम कर रहे हैं और उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है उनके परिवार के ऊपर। अभी आप संत कबीर नगर मेहदावल से चुनाव लड़ चुके हमारे पार्टी के जयराम पांडे ने 190 फार्म पकड़ा और जिस आदमी ने साइन करके फार्म दिया था वो कह रहा है कि अनिल तिवारी ने ये फार्म मुझे दिया है, फार्म 7 साइन करके कि इतने नाम तुम्हें कटवाने हैं पीडीए समाज के और कटवा करके हमको सूचित करो। वो जब पकड़ लेते हैं तो फोन करते हैं तो कहता है कि मुझे अनिल तिवारी ने साइन करके दिया है और कहा कि तुम ये काम करो, तुम्हें पैसा मिलेगा।
तो वहां पर भी एफआईआर कराने की प्रक्रिया चल रही है। अभी गाजियाबाद के आपने देखा होगा कि किस तरीके से फॉर्म 7 बांट करके वोट कटवाने का काम एक क्षेत्र में किया जा रहा था। नाहल थाने में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक जो है विरोध करके वहां पर एफआईआर कराने का काम किए हैं। तमाम क्षेत्रों में इस तरीके की शिकायत आना शुरू हो गई है। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने अपने लोगों को सतर्क करते हुए, चेतावनी देते हुए कहा है कि यही समय है, अगर 2027 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनाना है और इन लुटेरों को और इन घोटालेबाजों को, इन भ्रष्टाचारियों को, इन उदंडियों को, इन अत्याचारियों को, इन जो इनके पार्टी में बलात्कारी हैं, इनको भगाना है, तो समाजवादी पार्टी की 27 को सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। इस समय सोने का समय नहीं है, इस समय जागने का समय है। और इसी समय पर अगर सही ढंग से एसआईआर का फॉर्म जो है, शख्स जो 6 फॉर्म है वो भरा गया और उसको जो है मतदाता सूची में सही ढंग से दर्ज करा लिया गया, तो 2027 में पीडीए की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट काटने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल, या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है कि ये वोट काटने की जो प्रक्रिया अब चलाई जा रही, फॉर्म 7 की जरूरत क्यों पड़ गई जब एसआईआर हो? अखिलेश यादव जी पहले भी बोलते थे कि एसआईआर तो ये बहाना है, इसके बहाने जो है एनआरसी और सीएए लागू करना है। क्योंकि योगी जी तो पहले ही बोल चुके थे कि 4 करोड़ वोट का हमारा नुकसान है, ये बहकाने का काम कर रहे थे, दूसरी दिशा में बातों को ले जाने का काम कर रहे थे कि जो है लोग हमारे ऊपर विश्वास करें और हम ये काम करने में सफल हो जाएं। ये तो कह रहे थे कि यहाँ से घुसपैठियों को भगाने के लिए हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। आप बताइए, मीडिया के लोग हैं, लखनऊ में एक भी डिटेंशन सेंटर बना? कहीं खोज पाए कौन घुसपैठिया निकला? जब जहां पर चुनाव होता है तब घुसपैठिए आ जाते हैं। इसके पहले बिहार का चुनाव हुआ, वहां पर कहा गया कि घुसपैठियों को बाहर कराने के लिए जो है एसआईआर कराया जा रहा है, सही लोगों को वोट देने के लिए अधिकारी बनाया जा रहा है। तो वहां पर तो आज तक घुसपैठिए, अब बिहार में घुसपैठिए खत्म हो गए, अब बिहार में घुसपैठिए नहीं है, अब बिहार में बांग्लादेशी नहीं है। जब दिल्ली का चुनाव चल रहा था तो कह रहे थे कि यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान हो गए हैं, यहाँ पर जो है बांग्लादेशी हैं, यहाँ पर सब बाहरी आकर के बस गए हैं। जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, उन झुग्गी झोपड़ियों को खाली करा के उनकी जमीनों को सरकार बेच करके मुनाफा कमाना चाहती है। इसलिए घुसपैठिए का नारा दे करके गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला करके उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करके सरकार जो है मुनाफा कमाने के लिए सब काम करना चाहती है। गरीबों के साथ और मजदूरों के साथ, मजलूमों के साथ अन्याय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं होने देगी। हम लोग जो है सतर्क हैं। बंगाल का भी आपने देखा एसआईआर का घटना, ममता बनर्जी खुद जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखती हैं और जो है सुप्रीम कोर्ट को जो आयोग को, चुनाव आयोग को नोटिस भेजना पड़ता है कि आइए आप जवाब दीजिए कि एसआईआर के नाम पर वहां को लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। ये देश का प्रधानमंत्री पहले कहता था कि मैं चौकीदार हूं, तो इसके तमाम नेताओं ने लिखना शुरू कर दिया कि मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। आज सारे के सारे ये चौकीदार इनके कहां गए? यही चौकीदारी कर रहे हैं। जब जिस राज्य में चुनाव होता है तो वहां पर घुसपैठिए हो जाते हैं, इसके बाद घुसपैठिए अन्य राज्यों से होते हुए घूम घमा करके यहीं पे घुसपैठिए आ जाते हैं। कांग्रेस के समय में 92,000 घुसपैठिए निकाले गए थे, लेकिन इनकी सरकार में तो अभी तक हमें लगता है कि 6,000 घुसपैठिए निकाले गए हैं। कौन सी बात करते हैं घुसपैठियों की? ये घुसपैठियों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। सीमा सुरक्षित नहीं है, सीमा से घुसपैठिए कैसे घुस आते हैं? वहां पर सेना लगी हुई है। और जब अभी एक देख लीजिए मामला आया है, नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की जो किताब आई है, उसमें जो है क्या ऐसी बात है कि राजनाथ सिंह बिलबिला उठते हैं, रक्षा मंत्री खड़े हो जाते हैं और किताब को पब्लिश नहीं होने देते हैं, उस किताब को छपने नहीं देते हैं? क्यों जो है बिलबिला जाते हैं? क्योंकि उसमें मामला खुल रहा था, चाइना हमारी जमीनों को कब्जा कर रहा था। कैलाश एक स्थान है डोकलाम में, और वहां की जमीनों, वहां पे चाइना टैंक लेकर के घुस रहा था और उस समय वहां पे जो है
सूचना दिया गया नरवणे को कि चाइना की सेना आगे बढ़ रही है, तो क्या किया जाए। तो ये कहते हैं कि हम 56 इंच वाले प्रधानमंत्री से थोड़ा बात कर ले। बात करते करते प्रधानमंत्री गोलमाल कर देते हैं, जैसा पहले का इनका इतिहास रहा, क्योंकि नौटंकीबाज रंगमंच के खिलाड़ी हैं भाई, कपड़ा बदलने में माहिर हैं। तो इन्होंने कह दिया कि जो समझ में आए। राजनाथ सिंह ने भी वही बात बोल दिया नरवणे से कि जो आपको बात समझ में आए। उस कॉपी का अंश जो है अगर पढ़ना चाह रहे थे राहुल गांधी जी, तो क्या चीजें वो छिपाई जा रही हैं, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि अभी पब्लिश नहीं हुई है। और ओम बिड़ला जो इस समय हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, ओम बिड़ला नहीं ओम बिगड़ा हो चुके हैं। वो विपक्ष के नेताओं को डांटते हैं, बिगड़ते हैं और उनको बोलने नहीं देते हैं, माइक बंद कर देते हैं। अखिलेश यादव जी जब चाइना का मुद्दा उठाते हैं कि बताइए जो जमीनें कब्जा हो गई हैं, सोनम वांगचुक को क्यों जेल में रखा गया है, एक वैज्ञानिक को, तो कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं, बोलने का अधिकार ही खत्म कर देते हैं, बोलने की स्वतंत्रता खत्म कर देते हैं, जो मौलिक अधिकार है सांसदों का उसको खत्म कर दिया जाता है। और बताइए, एक कानून पास किया गया था उस समय, और उस कानून को पास करके इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जब कानून पास किया गया, और एक कानून पास किया गया उस समय, तब जो है 40-50 सांसदों को बर्खास्त किया गया था। और जब लोग सवाल पूछते हैं तो इस समय भी ओम बिड़ला 4-5 सांसदों को बर्खास्त कर देते हैं। और क्या कहते हैं ये कि किसी भी प्रेसिडेंट के यहाँ, अध्यक्ष के यहाँ विपक्ष के नेताओं को जाने का अधिकार नहीं है। और कह रहे थे कल सदन में, बताइए कितनी शर्म की बात है, सदन में ये व्यक्ति कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष होकर के पार्टी बन के, जबकि वो सबका लोकसभा अध्यक्ष है, पार्टी बन के कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इसलिए जवाब देने नहीं आए, नरेंद्र मोदी इसलिए बोलने नहीं आए, कांग्रेस के सांसद उनकी जो है हत्या कर सकते थे, उनको मार सकते थे। अब बताइए इतनी बड़ी बात, इस ढंग की बात। ओम बिड़ला, इसीलिए मैं ओम बिड़ला को कह रहा हूं कि ओम बिड़ला नहीं ओम बिगड़ा है वो, और उनका बिगड़ा रूप अब सामने आ रहा है। उनका जो असली रूप, जो रूप छुपा हुआ था पीछे, वो असली चेहरा अब सामने आ रहा है, उनका झूठा चेहरा सामने आ रहा है कि ये कैसे लोग हैं। तो क्या ये मोदी जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? मोदी जी बच नहीं पाएंगे। देश की आवाम, देश की जनता, सबसे बड़ी शर्म की बात है, जब ट्रेड डील हुई, प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप से किया ट्रेड डील, तो क्या जो है भारत की नीतियों को जो है ट्वीट करेगा, सोशल मीडिया पर एक्स पे पोस्ट करेगा ट्रंप कि हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे, बताएंगे कि हमारे देश के साथ ये चीजें डील हो रही हैं। इनकी जो है हर नीतियों को ट्रंप जो है लोगों को, पूरी दुनिया को बताएगा। ये तो सबसे बड़ी शर्म की बात है कि इस देश का राष्ट्रपति जो ट्रंप है, वो बता रहा है कि जो है हमारी ट्रेड डील हो गई, कृषि क्षेत्र खोल दिया है इन्होंने, डेयरी क्षेत्र खोल दिया है, हम जो है अब हम 18% टैरिफ लेंगे। जो इनको नहीं, इनको धमकी दिया था कि नहीं 500% टैरिफ लगा देंगे, दिया था ना। तो ये सब एपेस्टीन जो फाइल आई है, ये जो ट्रेड डील हुआ है, इसी सब के दबाव में हुआ है कि इनके चरित्र का जो है हनन जो हो रहा है उसको दबा ले जाएं। लेकिन अब ये चीजें दबने वाली नहीं है, लोगों के बीच में आ चुकी हैं, लोग जान चुके हैं कि ये सब जो है चौकीदार ही जो है देश का चोर हैं, और सारे के सारे चौकीदार इनसे मिले हुए हैं। ये गिद्धों की बारात लेके चल रहा है, जो नोच नोच के देश को खाने का काम कर रहे हैं देश के लोगों को। तो इनसे बचने की जरूरत है और इनको बदलने की जरूरत है, क्योंकि देश बहुत पीछे जा रहा है। ये आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करते हैं और आंकड़ों में ही खेलने का काम करते हैं, और जब विपक्ष सवाल उठाता है तो ये वहां से भागने का काम करते हैं और विपक्ष पे जो है आरोप मढ़ करके भागने के, उसी में छिप करके भागने की कोशिश करते हैं। तो अब ये चीजें चलने वाली नहीं हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे जिनसे बातचीत हो रही थी, और SIR के मुद्दे पर जो तमाम खबरें आ रही हैं ये बेहद चिंता का विषय है, और चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा, ये उससे भी ज़्यादा चिंता का विषय है। हालांकि इस पूरी चर्चा पर आप क्या राय रखते हैं लिख के बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।